Laws of exponents is our today topic. This is your book, Fundamental Mathematics, and page number 141. You can read here are three basic things. Number one, base. Number two, exponent. And number three, value. ये तीन बातें हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस, the number which is multiplied repeatedly. ठीक है, you can underline it like me. You can underline this thing on your book. The number which is multiplied, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस. अब वो रिपीटेडली हो रही है या रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन में जा रही है, बात एक ही है. रिपीटेडली और रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर, तो उसको हम बोलते हैं बेस. द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड, वो हमारी क्या होती है? बेस. इसकी जो एग्जाम्पल है उसमें एक बेस गिवन है और एक एक्सपोनेंट आपको गिवन है. नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू. वैल्यू बेटे कहते हैं आंसर को. किसी भी एक्सपोनेंट को सॉल्व कर कर जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू. जैसे 2 स्क्वायर आंसर इज 4. तो जो 4 आंसर है वो हमारा रिजल्ट होगा और उसे ही हम वैल्यू कहेंगे. The result which we get after multiplying the exponent is called value. इसके बाद आपकी इसकी भी एक एग्जांपल गिवन है जिसमें फिर बेस को बताया जा रहा है, एक्सपोनेंट को बताया जा रहा है और वैल्यू को बताया जा रहा है. तो जब किसी बेस को विद दी उसके एक्सपोनेंट के मुताबिक सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू. थर्ड थिंग इज एक्सपोनेंट. आप एक्सपोनेंट की डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे और मैं आपको यहाँ पर फिर से रीड कर देती हूँ. द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कौन सा है? जो बेस है. ठीक है, अ नंबर का क्या मतलब है यहाँ पर? बेस. हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर, इट्स मीन बेस, इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ. यानी कि हमें उसी नंबर को उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट. ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें. इसमें आपने बेस की डेफिनेशन सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है, वैल्यू की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है, लेकिन एक्सपोनेंट की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है. और इसके नीचे जो एग्जाम्पल गिवन है a पावर n, तो यहाँ पर a क्या है? बेस है, और n क्या है? एक्सपोनेंट है. इतना बताने के बाद जो मैंने स्क्रीन पे जहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग दी है वो वाली जो वैल्यू की एग्जाम्पल है, वो वाली एग्जाम्पल आप एक्सपोनेंट के में शो करेंगे, यानी कि लिखेंगे. जब आप एक्सपोनेंट की डेफिनेशन लिखेंगे तो जो सेंटर में आप देख रहे हो मैंने एग्जाम्पल की हेडिंग दी है, वो जो वैल्यू की एग्जाम्पल है वो एक इतनी अच्छी एग्जाम्पल है कि वो हमारे एक्सपोनेंट को भी शो कर रही है, बेस को भी शो कर रही है और वैल्यू को भी शो कर रही है. तो इस तरह हमारे पास एक्सपोनेंट की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी. नाउ कम ऑन नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज वेरी इजी. पेज नंबर 142 ऑन योर बुक. आज मैं आपको बुक वर्क करवा रही हूँ. यू टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड अ स्केल. आपके पास एक पेंसिल और एक स्केल होना चाहिए, या आपके पास चले पॉइंटर भी है तो फिर केयरफुली मैच कीजिएगा. हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है. एक साइड पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, जबकि कॉलम बी में हमें उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है. जब किसी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट शो करते हैं तो उस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसके बाद मैं एक्सपोनेंशियल का वर्ड बोलूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किसी वैल्यू के ऊपर हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब बार बार हम बेस और एक्सपोनेंट को लहदा तो नहीं बोलेंगे. तो जो वैल्यू हम एक्सपोनेंट के साथ शो करते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ वैल्यू कहते हैं. एक्सपोनेंशियल वर्ड है उसका. ठीक है, अब कॉलम ए में 3 3 3 3, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड 3 विद इटसेल्फ? 4 टाइम्स. पावर कितनी हो गई? 4. 3 की पावर 4. तो मैच करेंगे 3 पावर 4 से. नेक्स्ट देखो, -4/3, फिर -4/3, फिर -4/3. ये करवाने का, मैच कॉलम करवाने का मकसद ये है कि मैं आपकी माइनस प्लस फ्रैक्शन की जो कंफ्यूजन हैं उनको दूर कर सकूं. तो -3/4 फर्स्ट वैल्यू है, -4/3, फिर -4/3. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. तो पावर आ गई 3. मैच करेंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ.
फिर आ गया 1/2 1/2 1/2 1/2 4 टाइम्स, तो 1/2 होल की पावर 1/2। अगर आप खाली 1 के ऊपर 4 लगाओगे बेटे तो फिर तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। 1/2 बेशक ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ है, लेकिन दिस इज अ सिंगल रैशनल नंबर। तो जब हम रैशनल नंबर पढ़ते थे तो उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई डिफरेंस नहीं होता, बस वो एक नंबर होता है। तो 1/4 होल पावर 4, 1/2 होल पावर 4, मैच कर दें इसको। a की पावर है 3, मैच करेंगे, और -5 की पावर है 2, मैच कर दें। सबने मैच कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज योर पेज नंबर ऑन योर बुक, पेज नंबर 143 शायद जी। नेक्स्ट पेज अपना नेक्स्ट पेज पे आए, 143 पेज ओपन करें। ये आपने आज सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। दिस इज ऑल सिलेबस इंक्लूड इन योर पेपर्स। जो आपके नेक्स्ट पेपर्स आएंगे उनमें ये बुक वर्क आपको साथ इंशाल्लाह इंक्लूड होगा आपका। और ये जो मैंने आपको न्यू आपने समर पैक लिया है, यहाँ से होमवर्क पैक लेकर गए हो, उसमें भी आपने, आपकी मर्जी है, होमवर्क पैक में भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप होमवर्क स्टार्ट करेंगे, अभी तो आजकल आपके पेपर चल रहे हैं, तो बेटे आपने ना अलहदा लू शीट के ऊपर ये टेबल बनाना है और इसको आपने प्रेजेंट करना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। सॉरी टू, ये बाद में मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूंगी, अभी नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट वैल्यू है -1 और उसकी पावर है 9। पावर अब मैं एक्सपोनेंट बोलूंगी, ठीक है। -1 हमारी बेस है, 9 हमारा एक्सपोनेंट है। राइट फास्ट, हरी अप ऑन योर बुक, नीट एंड क्लीन। 2 हमारी बेस है, 100 हमारा एक्सपोनेंट है। -19 हमारी बेस है और 22 जो है वो हमारा एक्सपोनेंट है। 3 हमारी बेस है और -5 हमारा एक्सपोनेंट है। तो बेटे यू कैन क्लियरली क्लियर हेयर कि हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव भी आएगा, वेरिएबल में भी आएगा, फ्रैक्शन में भी आएगा, नोन भी आएगा, अननोन भी आएगा। तो या -5, ये नहीं हो सकता कि आप 5 लिखो और माइनस को स्किप कर दो, नो। -5 हमारा एक्सपोनेंट है और 3 हमारी क्या है, बेस। नेक्स्ट आओ ए बी बेस है और एन क्या है, हमारा एक्सपोनेंट। उससे नेक्स्ट आओ, ए हमारी बेस है और ए हमारी बेस है, माइनस भी है यहाँ पर, -mn। जी जी, -mn हमारी एक्सपोनेंट है। 2/9 हमारी बेस है और 7 हमारा एक्सपोनेंट है। p/q बेस है और 4 एक्सपोनेंट है। -1/x हमारी बेस है और 6 हमारा एक्सपोनेंट है। ये टेबल यहाँ पर नोट कर लिया सब स्टूडेंट्स ने। आगे चलते हैं। यहाँ पर ही नहीं ये टेबल खत्म हो रहा, ये इससे नेक्स्ट पेज पे भी है थोड़े से क्वेश्चंस, वो भी आपने बेटे न्यू पे 144 पे, पेज नंबर 144, पेज नंबर 144 पे बिल्कुल 4 पार्ट्स इसके रह गए हैं। एक्स वाई बेस है, एम एक्सपोनेंट है, 11/13 बेस है, -b एक्सपोनेंट है, 13 बेस है, 5 एक्सपोनेंट है और b बेस है और -6 एक्सपोनेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये स्क्रीन में एंड ऑफ द लेक्चर फिर भी शो कर दूंगी, अदरवाइज मेरे साथ साथ मैथ को सॉल्व किया करें। जी बेटा जी, अब हमें यहाँ पर हर एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इससे पहले भी मैं आपके साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस कर चुकी हूँ कि विच फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट नंबर ऑफ वैल्यूज विच कम विद एनी एक्सपोनेंट। जब भी किसी वैल्यू के ऊपर हम कोई एक्सपोनेंट शो करते हैं तो वो फॉर्म हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। क्लियर है आप? और एक्सपोनेंट्स कैसे आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इन पार्ट नंबर 1 you can see 5, how many times multiplied 5 with 5 या 5 with itself, दोनों बातें ठीक हैं। 5 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से 4 टाइम्स, तो पावर हो जाएगी 4। ब्रैकेट इसलिए लगाई कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन आए तो बेटे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। हम 7 क्लास में फ्रैक्शंस नहीं पढ़ते, हम रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं और रैशनल नंबर इज अ नंबर।
ओके है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने है, यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, हरी अप, राइट फास्ट, जल्दी से नोट करें, और जो नहीं समझ आ रहा उस पर एक टिक लगा लें, एट द एंड ऑफ लेक्चर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। दिस इज नॉट टफ फॉर यू, जो मैच कॉलम किए हैं उसी बेस के ऊपर ये तमाम क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, ये जरा रेज हैंड करके बता दें कि क्या नेक्स्ट चलें फिर आगे, क्या आपने काम कंप्लीट कर लिया है? जी जी, और वेरी गुड। जिसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली है हैंड रेज कर दे जरा, बाकी बच्चे जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जल्दी से लिख लें बेटे। वेरी गुड तहसीन ज़ारा, आए बेटा आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, जल्दी से हैंड डाउन करेंगे, किसी का भी हैंड अभी रेज नहीं होगा। हैंड डाउन डाउन, वेरी गुड ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच 7 क्लास। मैं बहुत आपकी थैंकफुल हूँ कि आप इतने अच्छे से लेक्चर अटेंड करते हैं। अब देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट सीख लिया, बेस सीख लिया, ये भी सीख लिया कि हमें कोई वैल्यू गिवन होगी तो हम एक्सपोनेंट और बेस को अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल फॉर्म गिवन है तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो हम उसे एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं। अब बेटे बात आ गई है, जो हम बेसिक हमारा इस चैप्टर में जितना भी इम्प्लीमेंट होना है वो इन लॉज का होना है। ये 5 लॉज हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के रेफरेंस से होगा, कोशेंट डिवाइड के रेफरेंस से होगा, पावर लॉ है आपकी स्क्रीन पे, वो पावर की रेफरेंस से होगा। चलिए अभी इन 3 को डिस्कस करती हूँ। देयर आर टोटल 5 लॉज हैं। देयर आर एहसन मुनीब, मैं आपकी बात बेटे अभी सुनती हूँ, 2 मिनट सिर्फ आप मुझे दें, मैं लॉज को जरा अच्छे से समझ लें और फिर बात करते हैं। प्रोडक्ट लॉ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 थिंग्स फॉर अस, नंबर 1 बेस, नंबर 2 एक्सपोनेंट। ठीक है, तो बेटे देखें, कभी हमें बेस सेम होगी और एक्सपोनेंट डिफरेंट होगा, कभी बेस डिफरेंट होगी और एक्सपोनेंट सेम होगा। दोनों तरह से जो है वो हम कर सकते हैं। नहीं किया काम, मैं अभी करवा देती हूँ। ये मैंने कहा है कि मैं एंड ऑफ द लेक्चर वो स्क्रीन शो कर दूंगी। अभी आप इसको सीखें, अब जो आगे काम आ गया ना उसको सीखो। व्हेन बेस आर सेम, अब ए क्या है? बेस है, एम क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है। ए बेस है, एन एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने जो जर्नली चूज की है अपने लिए, वो हमने ए को बेस चूज किया है और एम और एन को एक्सपोनेंट चूज किया है। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस चूज कर लिया है एक जनरल लॉ बनाने के लिए। नाम से एंटर हुआ करें क्लास के अंदर। अच्छा जी, नाम और आईडी, आपकी अटेंडेंस जो है, फिर वो जिन बच्चों के आईडी नहीं मिलते फिर वो अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा जी, प्रोडक्ट लॉ, व्हेन बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। तो हमारे पास जो पहला है उसमें जब एक्सपोनेंट डिफरेंट आएंगे तो बाय लॉ हम क्या करेंगे? राइट बेस्ड 1 टाइम एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स। प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, बहुत अच्छे से याद करना है और बहुत क्लियरली समझनी है ये बात। जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं? राइट बेस 1 टाइम, राइट बेस 1 टाइम एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स। राइट बेस 1 टाइम एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स। सेकंड क्या है यहाँ पर? व्हेन बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। तो बेस जो ए और बी डिफरेंट बेस है, इसको क्या मतलब है? ए कोई बेस है, बी कोई बेस है, लेकिन इसके एक्सपोनेंट क्या है? वो हो गए हैं सेम। यानी कि ए का एक्सपोनेंट एन और बी का एक्सपोनेंट एन, ये शो कर रहा है कि हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है। तो हम दोनों राइट हम एक्सपोनेंट को एक बार लिखेंगे और बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसकी ना एक और स्क्रीन है मेरे पास बहुत अच्छी, यहाँ पर मैं अभी आपको बुक रीडिंग करवाती हूँ, इसके बाद हम इसको और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रोडक्ट प्लस करता है, कोशेंट माइनस करता है। व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, देन वी सबट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं जब बेस सेम होती है, कोशेंट में एक्सपोनेंट्स माइनस होते हैं जब बेस सेम होती है।
व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो हमें यहाँ पर डिवाइड हो रही है, हमने a डिवाइडेड बाय b लिखना है। ओवर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, ठीक है, a ओवर b और होल की पावर n। इसके बाद थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या करते हैं, a की पावर m और m की पावर n, यानी कि यहाँ पर हमारे पास डबल पावर आती है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर लॉ। a पावर m, m पावर n। तो रूल के मुताबिक या लॉ के अकॉर्डिंग we multiply these two powers, base remain same and we multiply the powers, base remain same and we multiply the powers। यहाँ तक ये थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। यहाँ पर आपके साथ थोड़ी सी जो है वो इसकी डीप एक्सप्लेनेशन है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट में है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के हैं 2 लॉज, देयर आर 2 लॉज, प्रोडक्ट के 2 हैं, कोशेंट के 2 हैं। उसके बाद सबका एक एक लॉ है, टोटल हेडिंग वाइज 5 लॉज हैं, लेकिन देयर आर 7 लॉज। तो बेटे प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपकी जो होमवर्क पैक आपके पास गया है उसके अंदर मैंने ये वाली डिस्क्रिप्शन डाल दी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड इन प्रोडक्ट। अब बेस सेम ए शो कर रहा है, ए बेस सेम है। व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड इन प्रोडक्ट। व्हेन बेस इज डिफरेंट राइट पावर 1 टाइम। प्रोडक्ट के 2 हैं, और जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ ये मैंने आपको लिख के दिया है, क्योंकि हर वक्त बोलने से काम लिखने से काम नहीं चलता बेटे, हमें साथ में एक्सप्लेनेशंस लेनी पड़ती हैं। तो जो वर्डिंग मैं इस वक्त यूज कर रही हूँ, दिस इज नॉट इन योर बुक, ये बुक में नहीं है। तो आपने इसको जर्नल फॉर्म तो लिख लेनी है कि ए पावर m मल्टीप्लाइड ए पावर n इज इक्वल टू ए होल पावर m प्लस n। हो गया मैथमेटिकली। बोलेंगे कैसे, व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड इन प्रोडक्ट, व्हेन बेस इज डिफरेंट राइट पावर 1 टाइम। और ये बहुत आसान है सीखना कि प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं, कोशेंट में पावर माइनस होती है। अब कोशेंट लॉ में आओ, पहला वाला जो इसका लॉ है उसमें बेस सेम है। जो प्रोडक्ट कोशेंट लॉ का जो फर्स्ट है, व्हेन बेस इज सेम पावर्स माइनस इन कोशेंट। When base is same, powers add in product. When base is same, powers minus in quotient. When base is different, write power 1 time. ये same law है product के लिए भी और quotient के लिए भी। Students, please pick these things. ये जब तक अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी ये चैप्टर बहुत ब्लंडर बन जाएगा। जो बच्चे आज मेरे साथ लॉज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इनको अच्छे से लर्न करना है, एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स लिखना है इन लॉज को, इनकी जर्नल फॉर्म्स को, इनको लिखना कैसे है, इनको बोलना कैसे है, फिर बेटे ये चैप्टर वेरी इजी फॉर यू। अच्छा, पावर लॉ, मल्टीप्लाई पावर्स ओनली। पावर लॉ में a पावर m, m पावर n, जब हमारे पास डबल पावर आती है बेस रिमेन सेम एंड वी मल्टीप्लाई द पावर्स, वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स, राइट बेस एज इट इज। बेस के ऊपर हमने कोई फंक्शन नहीं करना, कुछ उसको सॉल्व करने की हमने कोशिश नहीं करनी, और हमने क्या करना है, ओनली मल्टीप्लाई द पावर्स, ओनली मल्टीप्लाई द पावर्स। जीरो एक्सपोनेंट लॉ, तो ये बहुत ही आसान लॉ है कि अगर किसी के ऊपर पावर 0 शो कर दी जाए, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो, वो 1000 क्यों ना हो, वो कोई x क्यों ना हो, यहाँ पर a है, a क्यों, कोई भी वैल्यू आपके पास आए, वो आपका लिटरल है या न्यूमेरल है, बेटे जब किसी की पावर 0 आती है ना तो वो ऑलवेज इक्वल 1, ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, उसकी पावर जब उसकी पावर सॉल्व नहीं हो सकती, बस उसकी मैथमेटिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू लॉ 1 के इक्वल है। अच्छा, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ में ये है कि वी टेक रेसिप्रोकल। ए की पावर आपके पास आई है -m, तो हम माइनस पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, टेक रेसिप्रोकल। अब आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि ये 1 कहाँ से आया है,
यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, हम 1 होता है हमारे पास, और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हम 1 को शो करेंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर्स का 1 जो है वो बहुत वैल्यूएबल होता है और डिनोमिनेटर्स का 1 हम शो नहीं करते। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस वक्त जो स्क्रीन पे है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अदरवाइज अगर आपने नोट कर लिया है, वेल एंड गुड। अगर कुछ भी नहीं अभी तक साथ चल रहे हैं तो फिर वो स्टूडेंट्स जो हैं वो होमवर्क पैक से इनको कॉपी कर लें और इसको बाई हार्ड जो है इसको लर्न भी करें। अच्छा, ये एक बड़ा डीप सीरियस बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ आपको कि व्हेन बेस इज सेम, पावर्स ऐड 7 7 7 7 7, बेस सेम है, जब कोई पावर शो नहीं होती तो वहां पर पावर 1 होती है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ कि 7 अगर आपके पास आपने एक वर्ड लिखा है 7, एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग 7 अकेला 7 नहीं है, उसके ऊपर एक पावर है, एक उसका एक्सपोनेंट है, वो 1 है। तो हर 7 के ऊपर एक एक्सपोनेंट है 1, जो कि हम शो नहीं करते और कभी भी शो नहीं करेंगे। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि हम कोई नंबर लिखें या हम कोई वेरिएबल लिखें, उसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है 1। कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल एक्सपोनेंट के बगैर एग्जिस्ट मैथ में कर ही नहीं सकता। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक नंबर है, उसके लिए मैंने आपको पावर एक्सपोनेंट शो करना बताया, और एक वेरिएबल लिया है एक्स। देखने में ये सिंपल एक्स है, लेकिन हर एक्स के ऊपर एक एक्सपोनेंट है जो क्या है 1। तमाम 4x हैं, ठीक है, तो तमाम पावर्स ऐड। अब मैं बार बार ला बोलूंगी, व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड इन प्रोडक्ट। ये जो डॉट है ये आपके प्रोडक्ट को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई भी प्रोडक्ट को शो करता है, ब्रैकेट भी प्रोडक्ट को शो करती है। व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड इन प्रोडक्ट। आप अपने घर में मेरे साथ साथ बोल भी सकते हैं इस चीज को, थोड़ी सी हिम्मत करके बेटे बोलने की कोशिश करें। व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड इन प्रोडक्ट, व्हेन बेस इज सेम पावर्स ऐड इन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल है कि कैसे ऐड करना है। अब 5 और 5 मेरी बेस सेम है, ठीक है, हम फिर वहां चले गए। व्हेन बेस इज सेम, बेस देख सकते हो 5 बेस है और इधर दूसरे में भी 5 बेस है, एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एक्सपोनेंट्स को भी छोड़ दो, यहाँ पर सेम बेस का लॉ लग रहा है। व्हेन बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स ऐड इन प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने सेंटर में। राइट 5 वन टाइम, नोट दिस एग्जांपल ऑन योर कॉपीज प्लीज। 5 राइट वन टाइम एंड ऐड द एक्सपोनेंट्स। 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ गया। अगर यहाँ पर कोई और एक्सपोनेंट होता तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देते। अगर कोई वेरिएबल होता, 5 की पावर a होती और दूसरे 5 की पावर b होती, तो बेटे 5 राइट वन टाइम, एड द जो हमारे पास है एक्सपोनेंट्स, उसमें आ जाएगा a प्लस बी, उसमें आ जाएगा a प्लस बी। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। प्लीज आप लोग इतना रफ वर्क ना स्कूल भेजें कि बेटे वो चेक ना हो सके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नीट